सभी वेलकम टू दी मैथ हब। तो हमारे इस 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 4, 3, 2 किए थे। तो उसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जाना था, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और सिमेट्रिक रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 को डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 के बारे में देख लेते हैं। तो 5 क्या बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन जो संबंध है आर इन द सेट जो समुच्चय आर जेड जो दे रखा है इंटीजर्स का सेट है हमारे पास जेड, और आर हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी जो है वो कोई नंबर है जो किससे आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं, मतलब जेड में ए और बी टाइप के नंबर है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो दो है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी कि जो दो है ए माइनस बी को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है। तो हमें ये बताना है कि ये क्या है, एक समतुल्य रिलेशन है। क्या है, समतुल्य संबंध है। ठीक, समतुल्य संबंध है। तो हमें इस चीज़ के बारे में बताना है कि ये चीज़ जो है वो होती है या नहीं होती है, कि ये जो रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमें आप सबको पता है कि वी नो दैट फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन we have to prove 3 रिलेशन, है ना। हमें 3 रिलेशन को क्या करना होगा, पहले प्रूव करना होगा। पहले कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें इन तीनों को क्या करना है, पहले प्रूव करना है। अगर ये तीनों प्रूफ हो जाते हैं तो क्या होगा, हमारा जो आर रिलेशन है वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, समतुल्य संबंध होगा उसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, हमारा जो 2 है वो क्या कर रहा है, ए माइनस बी को भाग कर रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, जेड में है हमारा। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए कि क्या रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना होगा हमें। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि ए को, मतलब जो बी है और ए दोनों को बराबर कर सकते हैं, ए और बी को दोनों बराबर कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा फिर ये कि 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। ठीक है, फॉर ऑल, यहाँ बी भी कर लेना आप। ठीक है, ये कैपिटल जेड है, ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल आएगा यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। ठीक है, तो अब देखिए कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, और ये जो संबंध है हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए किसी सेट ए के लिए। ठीक, तो ये सेटिस्फाई हो रहा हमारा जेड के लिए भी हो रहा है, तो ये हमारा संबंध क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव।
ठीक, अब हम करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा हमारे पास, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देन जो 2 है, जो हमारा 2 है डिवाइड्स ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, होगा कि नहीं होगा। कि अगर जो 2 है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो क्या वो बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, ये इसलिए करेगा, जैसे मैं मान लेता हूँ बी को मैंने लिया 4 और ए को लिया मैंने 2। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए माइनस बी है, पहले तो ए माइनस बी करके देख लेते हैं। ठीक, तो ए माइनस बी यानी कि 2 माइनस 4/2। ठीक, तो ये कितना होगा, -2/2, तो -1 आ गया, तो डिवाइड कर रहा है। ठीक, अगर मैं ऐसा करता हूँ 4 माइनस 2/2, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 आएगा अपॉन 2, तो कितना आ गया, 1। अब देखो कि दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये संबंध भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो which shows that R is symmetric, क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं आगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा हमें, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, then a minus b and b minus c are divisible by 2। ये दोनों क्या है हमारे, 2 से विभाजित है। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या निकालना है, a माइनस सी निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस सी। तो a माइनस सी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, b से b कट गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस सी। क्या बचेगा, a माइनस सी। ठीक, क्या हो जाएगा, a माइनस सी, जो कि क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा, इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक, एक सम संख्या आएगी। सो a माइनस सी is divisible by 2। This shows that R is transitive। कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। Hence, yeah, thus R is an equivalence relation। तो हमारा R क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। हैंड्स प्रूव। ठीक है, आई होप कितना इजी क्वेश्चन था एंड आपको समझ में भी आ गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल जो 6th है हमारा, वो कुछ इस तरीके से है, थोड़ा थ्योरेटिकल है,
और ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट चलिए करते हैं हम। मेरा काम है आपको समझाना और अच्छे से समझाना। एग्जाम्पल नंबर 6, लेट R be the relation, let R be the relation defined in the set A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 बाय, अब जो रिलेशन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, R इज इक्वल टू A कोमा B सच दैट बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और इवन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ ए और बी जो है या तो वो विषम संख्या है या फिर सम संख्या है। ठीक, शो दैट R is an equivalence relation further show that all the elements of the subset, आई होप कि आपको सबसेट का मतलब भी पता होगा। 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of the subset two, 4, 6 are related to each other, बट देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, बट नो एलिमेंट of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। ठीक है, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 6। हालांकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन कम पूछा जाता है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है सबसे पहले R के लिए। फिर ये बोल रहा है कि जो सबसेट हैं, ये जो सबसेट लिए गए हैं ये क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट इस सबसेट के एलिमेंट इस सबसेट से रिलेटेड नहीं है। तो हमें ये भी चीज़ क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे। गिवन एनी एलिमेंट A in
कैपिटल ए हमारा जो सेट है, बोथ ए एंड बी, सॉरी ए एंड ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। क्या होगा? ऑड या इवन होगा। सो दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है? हमारा ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। इट शोज आर इज, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव होता है, माय बैड। ठीक, इसी के आगे आप फर्दर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर implies both A and B सॉरी किसी का फ़ोन आ गया था इसलिए बात करनी पड़ी। तो हम कहाँ थे कि हम सिमेट्रिक प्रूफ करने थे, हमारे रिफ्लेक्सिव हो चुका था। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बोथ ए एंड बी मस्ट बी, चलिए कहाँ थे हम? बोथ ए एंड बी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन, है ना? ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या करेगा? बी और ए कुछ ऐसा दिखेगा कि बी भी क्या हो सकता है? ऑड और इवन हो सकता है। ठीक है, तो इट शोज आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, फर्दर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स करेंगे। ठीक, ऑल एलिमेंट, हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए एक पेयर और लेना पड़ता है, हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर हमें और लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम ट्रांजिटिव प्रूफ को प्रूफ कर पाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ए कोमा बी कोमा सी must be either odd or even। ठीक है, simultaneously दिस इम्प्लाइज क्या करेगा? हमारे पास ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर करेगा। क्या करेगा? ए कोमा बिलोंग्स टू आर करेगा। इट शोज आर इज ट्रांजिटिव। क्या करेगा? ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। सो हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना? ठीक है, चलिए अब हमें आगे बोला था क्या कि जो इसके सबसेट के एलिमेंट है वो आपस में रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमें उस चीज़ के लिए भी करना है। तो देखिए फर्दर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 2, 5 और 7 are related to each other as all the elements of this subset are odd।
अब हमें रिलेशन में भी यही बोला था कि जो ए और बी है वो क्या होने चाहिए, ऑड या इवन होने चाहिए। तो देखिए ये सारे क्या हैं, ऑड है। क्या है, ऑड है। ठीक है। सिमिलरली all the elements of the subset two, four, six are related to each other as all of them are even। अब देखिए कि भाई इस सबसेट के जितने भी एलिमेंट है वो सब इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। ऑल्सो नो एलिमेंट ऑफ सबसेट वन, 3, 5, 7 can be related to any element of 2, 4, 6 as elements of 1 नहीं आएगा, हाँ 1 ही तो आएगा, 2 नहीं आएगा, 3, 5, 7 आर ऑड। क्या है, ऑड है सारे। वाइल जबकि एलिमेंट्स ऑफ 2, 4, 6 आर इवन। ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हैंड्स प्रूव, हमने ये भी प्रूव कर लिया। ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 जो थे हमारे काफ़ी इजी भी थे और बट थोड़े से लेंदी थे, बट कोई इशू नहीं, हमने उन्हें सोल्व कर लिया अच्छे तरीके से समझ के। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 उसको शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।